नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना ब्लॉग शुरू हो रहा है, मॉर्निंग ब्लॉग। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी बाहर निकल चुका हूं, अपने रूम के जस्ट बाहर निकला हूं। और ये आप देख सकते हैं, ये रोड आपको सीधे लेके जाएगी मिंटो पार्क, और मिंटो पार्क से आप सीधे संगम जा सकते हैं। और ये दृश्य है साथियों कीटगंज मोहल्ला प्रयागराज का। तो प्रयागराज का कीटगंज मोहल्ला आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके आपको इतना गंदा मोहल्ला देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिल रही है। अब इसका रीजन ये है कि बारिश हुई और साथ ही साथ अभी झाड़ू वगैरह लगी नहीं है, इस वजह से काफी ज्यादा गंदा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, तो प्रयागराज के ज्यादातर मोहल्ले काफी गंदे देखने को मिलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके कूड़ा करकट हर जगह फैला पड़ा हुआ है। हाँ, महाकुंभ मेले के टाइम में ये सब एरिया पूरा साफ नीट एंड क्लीन हुआ करता था, लेकिन अब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गंदगी आपको देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ मैं अभी पहुंच चुका हूं साथियों मिंटो पार्क के जस्ट सामने। आप देख सकते हैं सामने जो है वो मिंटो पार्क है। और ये वाली रोड आपको सरस्वती घाट, बोट क्लब और साथ ही साथ न्यू ब्रिज की तरफ लेके जाती है। और ये वाले रास्ता आपको संगम की तरफ लेके जाती है। और यहाँ से हमने बहुत सारे अपने ब्लॉग वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। तो बाकी हम आ चुके हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क में। और ये आप देख सकते हैं, और इसे आम बोलचाल की भाषा में साथियों मिंटो पार्क कहा जाता है। अब इसके पीछे की क्या कहानी हमने अपनी पिछले वीडियो में जो मिंटो पार्क नाम से बनाई थी उसमें है, आप उसको जाके देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट में। और बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के गमले देखने को मिल जाते हैं, काफी कलरफुल गमले देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए ये रास्ता काफी शानदार लगता है, मतलब यहाँ आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, एक दो सेल्फियां तो शायद मेरी भी होंगी। और ये वाला रास्ता आपको सीधे लेके जाएगा पब्लिक जिम की तरह भी हम लोग चलेंगे। और बाकी अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस रास्ते में अगर आप जाते हैं, इस रास्ते से आपको पहली चीज तो रनिंग ट्रैक देखने को मिल जाएगा। रनिंग ट्रैक वही कॉमन सा है, मतलब जैसा कि आप देखते हैं ना कि वहाँ कंपनी गार्डन में जो रबर टाइप का बनाया गया वो वाली चीज आपको नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ नॉर्मल यही वाला जो इंटरलिंकिंग करके बनाया गया है, तो चारों तरफ एक परिक्रमा पथ टाइप का बना दिया गया है, तो आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। तो आपका मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, कुछ लोग रनिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरीके का पूरा मतलब मैनेज हो जाता है। और बाकी यहीं पे आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिले, आगे चल के दिखाएंगे, स्विमिंग पूल टाइप का ये बड़ा सा पूल बनाया गया है। फिलहाल ये पुल सूख गया है और ना ही इसमें कभी पानी रहता है। शुरू में जब बनाया गया था तभी थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए था, बाकी नहीं है। इसमें पूरा सूखा पड़ा हुआ है, जब बारिश होगी तो इसमें गंदा पानी भर जाता है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ आप सामने देखेंगे तो न्यू ब्रिज का जो ओवर ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है, ये न्यू ब्रिज है साथियों। तो यहाँ आप ये पूरा न्यू ब्रिज का क्षेत्र आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यही पुल है, बड़ा सा बनाया गया है। और इसी में आप देखेंगे तो बीच में अजगर को बनाया गया है, तो ये अजगर इस पेड़ से लिपटा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो ये दो छोटी छोटी बोट और ये एक अपनी सार्क बेचारी मरणासन अवस्था में पड़ी हुई है, जब बारिश होगी तो फिर से जीवित हो उठेगी। तो यही खुशनुमा माहौल आपको मिलेगा मिंटो पार्क में। सुबह सुबह अगर आप आते हैं तो आप कुछ ऐसे ही दृश्य देखेंगे। हाँ, एक बात और है कि यहाँ आम के पेड़ देखने को मिल जाते हैं, तो ज्यादातर सुबह टाइम टाइम अगर आप आते हैं तो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, साथ ही साथ एक आध दो आम तोड़ ले जाते हैं घर के लिए। तो ऐसा ही आपको कुछ दृश्य देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे और चीजें भी हैं, ऐसा नहीं कि खाली वही चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे और लोग टहल रहे होते हैं। साथ ही साथ ये आप देखेंगे तो बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, तो यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए है। और साथ ही साथ आप देखेंगे छोटी सी जंगल सफारी देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ पे टाइगर लॉयन वगैरह का स्टैचू पुतला रखा हुआ है, तो आप साथ में सेल्फी वगैरह क्लिक करा सकते हैं। और बाकी अगर यहीं आप देखेंगे तो बगल में आपको ये नर्सरी देखने को मिल जाती है, तो ये नर्सरी गंगा नर्सरी के नाम से जानी जाती है, गंगा पौधशाला के नाम से जानी जाती है। आगे कहीं बोर्ड वगैरह लगा होगा तभी हम लोग चल के देख लेते हैं। और बाकी आपको कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिलता है मिंटो पार्क का साथियों। तो ये आप देखेंगे गंगा पौधशाला लिखा हुआ, तो ये नर्सरी आप देख चुके हैं। बस फिर क्या, नर्सरी से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ फिर से ये जंगल सफारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, लेपर्ड देखने को मिलेगा, टाइगर देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अगर कैमरे को थोड़ा और जूम करके पास में ले चल के देखें तो आपको कुछ इस तरीके के ये हंस देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक हंस ही है कि क्रेन है, समझ में नहीं आ रहा है। और देखने से लग रहा है शायद क्रेन होंगे सारस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बड़ी बड़ी है ना टांग है, पैर है, उस आधार पे कह सकते हो कि ये क्रेन है। और क्रेन ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस ही है।
और यहाँ आप देखेंगे तो क्रोकोडाइल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मगरमच्छ हो गया, सारस हो गए, और साथ ही साथ आप देखेंगे लेपर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। और सामने देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट किया गया है, और जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा का पूरा चीज मेंशन की थी साथियों, तो वो आप देख सकते हैं वहां से भी। बाकी यहीं बगल में आप देखेंगे तो पब्लिक जिम बनाया गया है। तो यहाँ पब्लिक जिम देखिए नगर निगम द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। पूरा पार्क में है ना, आप देखेंगे तो प्रयागराज के लगभग हर क्षेत्र में आपको पब्लिक जिम देखने को मिल जाता है। तो ये पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए लगाया गया है, स्पेशली काफी सराहनीय कार्य किया गया है। मतलब आप देखेंगे तो पूरे प्रयागराज शहर में, चाहे सिविल लाइन का क्षेत्र हो या फिर आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको पब्लिक जिम देखने को मिल जाता है। और ये सबसे बेहतरीन काम है, सही बोला जाए। और बाकी अगर हम बात करते हैं इस मिंटो पार्क की, तो आप देखेंगे तो मिंटो पार्क जब आप बीच में आएंगे सेंटर में, तो आपको ये राउंड पाथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ कराटे वगैरह भी सिखाए जाते हैं, और ये पूरा का पूरा एक गोल आकार का ये पूरा राउंड पाथ है। और इस पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, एक रनिंग लगा सकते हैं। तो लगभग 100 मीटर की दूरी माना जाता है इस पूरे के पूरे सर्किल को। तो बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पूरा व्हाइट संगमरमर का ये आपको देखने को मिल जाता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ वही है जहां पे आप देखेंगे तो 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। और बाकी आप देखें तो पूरा का पूरा फेंसिंग किया गया है इस स्तंभ को, और ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है साथियों। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो ये मिंटो पार्क है, इसका इतिहास ना 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। मतलब जब 1857 की क्रांति हुई साथियों, आजादी की लड़ाई के टाइम, आप लोग जानते हैं 1857 में भारत में बहुत बड़ी क्रांति होती है। उसके बाद 1858 में आप देखते हैं जो ब्रिटेन की महारानी होती है जिनका नाम विक्टोरिया था, तो महारानी विक्टोरिया का जो उद्घोषणा है वो यहीं पे पढ़ा गया था, खास बात ये है। और यहाँ आप देखें पूरा का पूरा लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, क्या क्या चीजें, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी गई है, और आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके देखिए लिखा हुआ है, नेचर को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, नेचर हमारे लिए क्या है। ये सारी चीजें स्लोगन के तौर पे लिखी गई हैं। तो बिल्कुल हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि नेचर से ही हम हैं, प्रकृति है तो सब कुछ है साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को राम राम साथियों।